So, good morning, students. So, today we are going to discuss a third data type which is used in the Python built-in function. So, it is also a built-in data type of Python library which is known as set. So, set is a collection which is both unordered and unindexed. ठीक है, तो जो sets होते हैं, sets के अंदर जो items it has also a capability like the list and the tuple, that it can store different kind of items, different kind of variables. And it is the syntax of the set is by using the curly braces we can write the set. तो मैं अभी आपको बताऊंगा. अब अनऑर्डर और अनइंडेक्स्ड का मतलब क्या है कि अनऑर्डर्ड मीन्स दैट देयर इज नो डिफाइंड ऑर्डर. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में जो आइटम्स होंगे वी कैन गिव द आउटपुट. सो लेट्स सी वन बाय लुकिंग इनटू द set. Fine. So first of all I'll write the syntax and I will name the variable like set को मैं s से डिनोट करता हूँ और इसको लिखने के लिए वी यूज द कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप लेता हूँ. लाइक राम मैंने एक स्ट्रिंग लिया 56 24 25 67 21 3 एंड लेट्स सपोज 6.7. फाइन. और इधर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एस. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. सो हियर वी कैन सी दैट इट इज शोइंग इन अनऑर्डर्ड फॉर्म. अनऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे ना तो कोई इंडेक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले राम लिखा था, फिर 56, फिर 25, फिर 67, फिर 21, देन 3, देन लास्ट में 6.7. लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में जो ऑर्डर है वो अलग है. ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है इसके अंदर, किसी तरह का कोई की यूज नहीं होती है. इट इज अनऑर्डर्ड, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप विच शोज द आइटम्स इन अनऑर्डर्ड मैनर. ठीक है, अब मैं अगर दोबारा इसका मैं लूँगा तो हो सकता है कि इसका दोबारा आपको अलग आउटपुट देखने को मिले. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. ये देखिए आप, अब डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट दिख रहा है मेरे को. ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो सेट है ये जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है. फाइन. और साथ में जैसे कि टपल में होता है, जो लिस्ट आइटम होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं. ठीक है, मतलब मैं कोई भी किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन मैं ऐड कर सकता हूँ न्यू आइटम. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग बनाता है इसको, किससे, टपल से. तो लिस्ट के अंदर तो म्यूटेबल होता है, लिस्ट में हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. और टपल में हम कुछ भी तरह से ना तो हम रिमूव कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ना चेंज कर सकते हैं. लेकिन सेट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐड कर सकते हैं आइटम को. ठीक है, डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं सेम मैं टपल लेता हूँ, सेट लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेसी कर देता हूँ. लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ. तो मैंने यहाँ भी 3 ले रखा है, यहाँ भी 3 ले रखा है. और लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट देन. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 67, 3, 6.7, 21 राम, 56 एंड 25. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 3 की जो डुप्लीकेसी ली थी वो नहीं आई. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑर्डर्ड आउटपुट आया है और डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड इन दिस. तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है. तो सबसे पहले चीज़ फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसके बारे में, सेट के बारे में, कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है. ये अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है. अनऑर्डर और अनइंडेक्स्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्डर में ये आ सकता है. अभी आप देख रहे हैं दोनों ऑर्डर सेम है, लेकिन ये ऑर्डर इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैंने इस पर लिखा था.
ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर किसी भी तरीके से मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आइटम को ऐड जरूर कर सकता हूँ। तो आइटम किस तरीके से ऐड होगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके लिखा होता है, ये हम देख ही चुके हैं। फाइन। तो अब मेरे को इसका अगर मान लीजिए टाइप देखना है तो मैं देख सकता हूँ, प्रिंट टाइप मेथड को मैं यूज़ कर के इसका टाइप देख सकता हूँ कि इसका क्या टाइप है। सो हियर वी कैन सी दैट द क्लास इज ऑफ सेट। तो सेट का ये क्लास है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ भी देख सकते हैं। फाइन। उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाऊंगा और सेम अगर मैं आइटम्स को इसके अंदर लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट एस कराता हूँ और प्रिंट उसके साथ साथ मैं टाइप भी करा देता हूँ, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि इसका टाइप क्या है। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज शोइंग द टपल। ठीक है, टपल क्यों शो कर रहा है, कोई बता सकता है? टपल वो इसलिए शो कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगा जब तो टपल ही लेगा, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे सेट का कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो मेरे को यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे सेट लिखा है और उसके बाद मैं जब यहाँ डबल स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में ये आ गया आउटपुट, और यहाँ पे अब टाइप बेस का सेट दिखा रहा है। तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे सेट के अंदर, लिखा तो वो स्मॉल ब्रैकेट में ही जाएगा, लेकिन अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल ब्रैकेट से लिखा इसको, तब तो वो टपल शो करेगा। और अगर हमें उसको सेट में शो करना है तो सेट के लिए हमें उसके आगे सेट लिखना पड़ेगा और उसके आगे फिर डबल स्मॉल ब्रैकेट लगा के हमें जो भी आइटम्स ऐड करने हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, व्हाट इज़ द लिस्ट। So again, once again, I'll conclude that list is a collection which is ordered and unchangeable. Allow duplicate members. तो लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड होती है, जो भी आइटम्स होते हैं अनचेंजेबल, वो सॉरी चेंजेबल होते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट आइटम्स भी हम ऐड कर सकते हैं। टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, ठीक है। टपल के अंदर जो कलेक्शन होता है वो ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है, हम लोगों ने देखा था। बाय यूजिंग लिस्ट वी कैन अगेन चेंज इट एंड वी कैन मेक द चेंजेस इनसाइड द आइटम्स। और डुप्लीकेसी जो होती है वो अलाउड होती है। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड, ठीक है। और कोई भी डुप्लीकेट मेंबर्स उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। और जो लास्ट में आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जो पाइथन वर्जन अभी 3.7 आ रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है पाइथन का, उसमें जो डिक्शनरी आई है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। और चेंजेबल भी है, बट डुप्लीकेट मेंबर्स उसके अंदर नहीं अलाउड हो सकते। सो दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से हम सारे के जो चारों के चारों डेटा टाइप्स से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डेटा टाइप्स वी कैन सेलेक्ट कि कौन सा डेटा टाइप हम लोगों को यूज़ करना है, किस तरह से चूज़ करना है। और सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी वी कैन सेलेक्ट द डेटा टाइप एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फाइन। तो अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। सो वी अगेन यूज़ द सेम
सॉरी, अगेन वी यूज द सेम सेट और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो मैं सेम सेट को ले लेता हूं दोबारा। तो एक्सेस करने के लिए बट ऑब्वियस है कि हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा एंड यूजिंग एस इन कीवर्ड यूज करना है, सॉरी फॉर। उसके बाद मेरे को जो है उसका लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसे हम काउंटर बोलते हैं। इन एस, उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट एस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर इज माय आउटपुट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, वी हैव 7 आइटम्स, ठीक है। तो 7 इसने रोज बना दी, 7 कॉलम्स बना दिए। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इसी तरीके से एक ही कॉलम चाहिए हो और 6 रो चाहिए हो। आप लोगों को पता है किस तरीके से करना है, सो दैट विल बी अ सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू। मैंने आप लोगों को टपल में और लिस्ट में करके दिखाया था, आप लोग सेट में करके देखेंगे किस तरीके से। मेरे को सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए होगा, ठीक है, और 6 रो चाहिए, तो किस तरीके से वो होगा। फाइन। अब मान लीजिए मुझे किसी एक आइटम को यहाँ पे एक्सेस करना, लेट सपोज कि मुझे 25 को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो किस तरीके से करूँगा, उसमें भी मैं इन कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एस, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट 25 इन एस, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इट विल शो मी द ट्रू, ठीक है। तो किसी भी आइटम को देखना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मैं इन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ जो कि सेट के अंदर नहीं है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। So it is showing me the false. So in this way we can see that whether the item is present in the given set or not by using the in keyword, ठीक है। So once the set is created, we are not able to change its item, but we can add the new item also, ठीक है। अब ऐड किस तरीके से किया जाएगा, ऐड करने के लिए ऐड मेथड है। तो मैं फिर से वही सेट लेता हूँ और सेट लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब s.add और यहाँ पे लेट सपोज मैं मोहन ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद सॉरी, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सो हियर वी कैन सी दैट कि मोहन इज एडेड इनटू द सेट। तो इस तरीके से हम सेट को भी काम में ले सेट के अंदर हम किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेट ऐड के अलावा एक और इसमें मेथड होता है विच इज नोन एज अपडेट, ठीक है। तो अपडेट किस तरीके से होगा, अपडेट जो होता है वो दो सेट्स को, आइटम्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक सेट बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा सेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लेट सपोज वेजिटेबल्स के नाम लिख देता हूँ, कैबेज, ठीक है। उसके बाद अनियन, देन potato, and let's see the pumpkin, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो सेट बना दिए, एक एस नाम से एक टी नाम से। अब मेरे को मान लीजिए अपडेट करना है, अगर इसको ऐड करना है तो किस तरीके से होगा। तो मैं इसमें सिंपल लिख दूंगा एस डॉट टी,
सॉरी एस डॉट अपडेट मेथड को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेरे को टी को अब साथ में अपडेट करना है एस के, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एस कर दूँगा. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. तो इट इज शोइंग मी एन एरर क्योंकि मैंने अपडेट की स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं लिखी है. फाइन, सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट द कंपाइलेशन प्रोसेस. एक बार आउटपुट आ जाए. यस, सो इट इज शोइंग मी सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट. तो जब भी मैं किसी सेट के साथ कोई भी मेथड को लगाता हूँ तो वो एक तरह का एट्रीब्यूट होता है. अगर आपने वो गलत लिखा होगा तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट. तो बाय सीइंग द एरर ऑल्सो वी कैन कम टू नो कि हाँ किस तरह का इसमें एरर आ रहा है. ठीक है, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर को समझना. और उसके साथ वैसे तो ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इट विल शो मी द एरर, लेकिन फिर भी बाय बाय जस्ट सीइंग एन एरर वी कैन कम टू नो कि हाँ किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है. तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर ध्यान रखनी होती है. तो हियर वी कैन सी द आउटपुट. नाउ इट इज शोइंग मी इट इज जस्ट merge the two set, or by merging these two sets we can see the output, but it is unordered. ठीक है, यहाँ पे पहले राम था, राम नहीं आ रहा है. यहाँ पे पहले कैबेज था, यहाँ अनियन आ गया. सो इट इज अनऑर्डर्ड. सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है. ठीक है, उसके बाद हम किसी भी तरह का the object in the update method does not have a set, so it can be a terrible object. ठीक है, like tuple, list and dictionary. ठीक है, तो अपडेट जो मेथड है उसके अंदर अगर मान लीजिए सेट नहीं है तो उसके बाद क्या होगा उसका, तो वो हम देखते हैं. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने दो सेट लिए थे, एस भी सेट है और टी भी सेट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ले लूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको करूँ तो क्या आएगा आउटपुट. तो लेट्स सी, बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन बनता है. तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ. ठीक है, और लिस्ट को हम सब जानते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं. और फाइन, मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ 34, 67, 89, 3, 4. और अब मैं इन सेट और लिस्ट को ज्वाइन कराने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है. तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले मैंने यहाँ पे ये जो लिया है, दिस इज़ माई नथिंग बट द सेट. और यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिया है. और अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कराने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग द अपडेट मेथड. तो वो होता है कि नहीं होता, लेट्स सी. तो एस डॉट अपडेट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एल, और उसके बाद प्रिंट कराता हूँ मैं एस को. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. यस, तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसने जो लिस्ट है उसको भी ज्वाइन कर दिया सेट के साथ. तो वेदर इट विल बी अ सेट, वेदर इट विल बी अ लिस्ट और द टपल, ठीक है, हम सेट के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द अपडेट कमांड. ठीक है, अपडेट मेथड. तो अपडेट मेथड जो है किसी भी तरह के डेटा टाइप को इसमें ऐड कर सकता है सेट के साथ. ठीक है, रिमूव करने के लिए, तो रिमूव एन आइटम फ्रॉम द सेट वी कैन यूज द रिमूव और डिस्कार्ड मेथड. तो दो तरह के मेथड होते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड. तो फिर से मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस डॉट रिमूव मेथड. और रिमूव करने के बाद मैं लेट सपोज यहाँ पे राम को रिमूव करता हूँ. और उसके बाद यहाँ पे एस प्रिंट आउट कराता हूँ. तो लेट्स सी कि क्या आता है आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे राम को उसने रिमूव कर दिया है. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेम सेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाम,
तो शाम जो आइटम है वो बट ऑब्वियस है कि प्रेजेंट नहीं है मेरा सेट में, तो क्या ये इसको आउटपुट देगा कि नहीं देगा? तो वी कैन सी दैट इट इज शोइंग अ रेड लाइट, दैट मीन्स कि ये इसमें एरर देगा, और वो एरर ये देगा कि जो शाम है वो की एरर है, मतलब जो शाम है वो आइटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब रिमूव की जगह एक और मेथड होता है सेट के अंदर जिसको हम बोलते हैं डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए राम को ना करके इसके जो नेक्स्ट आइटम है उसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, 56। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डिस्क्रेड। तो डिस्क्रेड, मैंने इसकी जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो बेसिकली ये होता है डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड की स्पेलिंग होती है DISCARD। तो मैंने इसमें स्पेलिंग एरर कर दिया था, इस वजह से इसने नहीं लिया। नाउ लेट्स सी, ये मेरा आउटपुट आ गया, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें जो 56 है वो रिमूव हो गया है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ मेथड्स, एक तो होता है रिमूव और दूसरा होता है डिस्कार्ड। सो बाय यूजिंग दीज टू वी कैन रिमूव द आइटम। हाँ, बस डिस्कार्ड। अब बात आती है कि डिस्कार्ड और रिमूव में क्या डिफरेंस है। तो डिस्कार्ड और रिमूव में स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है कि अभी हमने देखा कि रिमूव में तो वो शो एरर करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरे आइटम को रिमूव करना चाहता हूँ जो कि सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो रिमूव के केस में तो वो एरर शो करता है, एरर रेज करता है। लेकिन अगर डिस्कार्ड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो डिस्कार्ड के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट सपोज देखिए मैं यहाँ पे शाम को करता हूँ और इट विल नॉट शो मी एन आउटपुट, सॉरी इट विल नॉट शो मी एन एरर। ठीक है, जो डिस्कार्ड के केस में क्या होता है कि वो एरर शो नहीं करता इवन इफ दैट आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट। तो वो अगर आइटम सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन रिमूव के केस में वो एरर शो करता है। इसके अलावा एक मेथड और होता है विच इज नोन एज पॉप। ठीक है, वी कैन यूज द पॉप मेथड टू रिमूव द आइटम, बट दिस मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम। ठीक है, तो इसके अलावा एक और मेथड होता है पॉप। जो पॉप मेथड होता है, पॉप मेथड में क्या होता है कि इट विल रिमूव द लास्ट आइटम। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। x इक्वल्स टू s डॉट पॉप। ठीक है, यहाँ पे जब वो लास्ट आइटम रिमूव करेगा तो इसके अंदर मेरे को कोई भी आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लिखूंगा भी सही तो भी वो लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। आप देखिएगा इसके अंदर कोई भी एक आइटम डालिएगा, ठीक है, लास्ट आइटम के अलावा, और उसके बाद देखिएगा कि वो उसको रिमूव करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे x को करता हूँ प्रिंट और उसके बाद s को प्रिंट करता हूँ, जिससे कि मुझे दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या है आउटपुट में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में 6.7, तो यहाँ पे 6.7 आ रहा है। ठीक है, और ये इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स, अब लास्ट आइटम कैसे रिमूव हुआ ये कैसे पता चलेगा, वो इसलिए पता नहीं, ऐसे पता चलेगा कि ये इंटरनली करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, हम लोगों को पता नहीं चलता कि किस ऑर्डर में ये आने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लिस्ट ली थी, वो सॉरी सेट लिया था, वो 67, 360, 6.7, 21, 56, 25। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसने यहाँ पे एस को नहीं प्रिंट किया है। तो लेट्स सी, मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट एक्स कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट एस कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रिंट एक्स, तो इसने 67 आइटम को रिमूव किया है।
ठीक है, इसने 67 आइटम को लास्ट आइटम मानते हुए रिमूव किया है। क्योंकि अनऑर्डर्ड है, इसमें ऑर्डर का कोई पता नहीं चलता, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए आउटपुट दिखाया है कि जो लास्ट आइटम इसने इसको माना है वो है 67, और 67 को रिमूव किया है। जबकि अगर मैं इसको जैसे मैंने सेट डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, उसके हिसाब से 6.7 था, लेकिन चूंकि ये अनऑर्डर्ड है इस वजह से ये कोई से भी आइटम को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 6.7 उसने रिमूव किया है। ठीक है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो उस कौन से आइटम को रिमूव करने जा रहा है। ठीक है, क्लियर मेथड विल एम्प्टी द सेट। तो इसी के अंदर मैं आप चलिए नेक्स्ट लाइन में दिखा देता हूँ। तो इसके अलावा एक और मेथड होता है क्लियर, एस नॉट क्लियर। ये क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा। तो ये कर रहा है, ये मेरे सेट को इसने एम्प्टी कर दिया। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स। और डिलीट जो होगा वो कीवर्ड है। ठीक है, तो डिलीट जो कीवर्ड है वो पूरे सेट को डिलीट कर देगा। अब ये जब चूंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कीवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई डॉट साइन नहीं आएगा, और पहले लिखा जाएगा ये, और यहाँ पे मैं एस लिख दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट एस करूँगा, तो इट विल शो मी एन एरर दैट देयर इज नो सच काइंड ऑफ सेट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ आ रहा है एस इज नॉट डिफाइंड, विच मीन्स के जो एस नाम का सेट है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। रिमूव के साथ मैं रिमूव कर सकता हूँ, ओ सॉरी, रिमूव और डिस्कार्ड यूज कर सकता हूँ, और क्लियर यूज करके मैं क्लियर कर सकता हूँ, एम्प्टी कर सकता हूँ, बट दैट सेट स्टिल एग्जिस्ट। अगर मेरे को कंप्लीटली सेट को रिमूव करना है तो मुझे डेल कीवर्ड को काम में लेना पड़ेगा। बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड वी कैन डायरेक्टली रिमूव इट। ठीक है, अब हम इसके साथ अब लूप को यूज करेंगे, किस तरीके से लूप काम में आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एक्स, काउंटर मैंने सेट कर दिया इन एस इंडेंटेशन, और उसके बाद प्रिंट एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे 6 रो और 6 कॉलम बन जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को एक ही कॉलम चाहिए होगा तो मुझे क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा इसको। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काउंटर लेता हूँ प्रिंट में, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही कॉलम बनेगा और 6 रो बनेंगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मुझे एक रो और 6 कॉलम मतलब एक ही लाइन में चाहिए, क्योंकि यही मेरा डिजायर्ड आउटपुट है। तो डिजायर्ड आउटपुट के लिए मुझे काउंटर को प्रिंट कराना है, सेट को प्रिंट नहीं कराना। ठीक है, अगर मैं सेट को करा दूंगा तो वो जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उतनी नंबर ऑफ रोज बना देगा, उतनी नंबर ऑफ वो कॉलम बना देगा। ठीक है, उसके बाद हम यूनियन को यूज करके दो सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को उसके अलावा एक और जो मेथड था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अपडेट। लेकिन अपडेट क्या करता है कि किसी और भी तरह के डेटा टाइप को ऐड कर सकता है, और सेट को यूज और यूनियन को यूज करके हम दो सेट को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एस लिया और उसके बाद S1 ले लिया, और S1 को मैंने 123 45 67। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे S और S1 दो तरह के सेट ले लिया, और उसको S3 में स्टोर करता हूँ मैं। तो उसको लिखने का तरीका है S1 डॉट यूनियन S2, सॉरी S1 तो है
S S1 एंड S2 और यहाँ पे मैं प्रिंट लूंगा S2। So here we can see that it has joined the two set. So by using the union keyword or union method we can join the two set also. इसके अलावा अपडेट भी होता है, तो अपडेट में क्या होता है, सेट और कोई और अगर अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप है तो उनको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो यूनियन और अपडेट है दो को यूज करने के लिए। ठीक है, now there is another method which is known as intersection method which will keep only the items that are present in both the sets। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। s मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा s और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया सेम सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इनके अंदर कोई कॉमन आइटम है, बिल्कुल है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 67 है, तो 67 खाली प्रिंट करेगा। मतलब ये जो इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट है वो सिर्फ सिंगल उसको करेगा। तो देख लेता हूँ मैं s डॉट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। तो ये मेथड क्या करेगा, सिर्फ उसी मेथड को करेगा, वो सॉरी उसी आइटम को ये प्रिंट आउट करेगा जो कि कॉमन होगा दोनों के दोनों सेट में। तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, बट ऑब्वियस है कि अगर कोई दो सेट होते हैं, सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, तो जो आइटम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं को करता है, तो वही यहाँ पे आ रहा है, वही चीज़ आएगी। ये लिखा भी हुआ आ रहा है आपको, बिल्ट इन मेथड इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब प्रिंट एस करूँगा तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट, वो मुझे क्या शो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 67 जो था यहाँ पे डुप्लीकेट था। तो किसी भी दो सेट के अंदर डुप्लीकेट आइटम को अगर मेरे को देखना है कि कौन से डुप्लीकेट आइटम है, तो वी कैन यूज इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। इसके अलावा एक खाली इंटरसेक्शन भी होता है। तो इंटरसेक्शन मेथड विल रिटर्न अ न्यू सेट दैट ओनली कंटेन्स द आइटम डेटा प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंट अंडरस्कोर अपडेट है। दिस मेथड विल कीप ओनली द आइटम डेट आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो आइटम लिए, और इसके बाद मैं एस डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट S1 करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट S करता हूँ। तो इट विल शो मी एन एरर क्योंकि सिमेट्रिक की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे सही नहीं लिखी है। सो जस्ट लेट्स चेंज इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 67 जो आइटम है, इट विल नॉट शो दैट आइटम इन द सेट इन द आउटपुट। तो जो कॉमन नहीं है, मतलब जो अनकॉमन है, जो डुप्लीकेट नहीं है दोनों सेट में, सिर्फ ये उन्हीं आइटम्स को शो करेगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन यूज इन द सेट। तो इसके हम लोगों ने जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट जो इसके मेथड्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सेट के अंदर। बट स्टूडेंट, सेट इज़ नॉट सो पॉपुलर। ठीक है, सेट इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है, तो इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज। अपने को सेट पता होना चाहिए एंड व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन द सेट, अपने को थोड़ा सा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिकॉज इन सम काइंड ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन टाइप क्विजेज और क्वेश्चंस के अंदर सेट्स को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन मेथड्स को ट्राई कर लें। ठीक है, और दिस वीक दैट इज़ फॉर श्योर ऑन संडे आई विल जस्ट पब्लिश द असाइनमेंट।
क्योंकि कल मैं डिक्शनरी लेने वाला हूँ जो कि लास्ट डेटा टाइप है, तो वो ख़त्म होने के बाद मैं आपको डिक्शनरी तक के सारे असाइनमेंट दे दूंगा। एंड इन द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मशीन लर्निंग लैब ऑल्सो। ठीक है, तो मशीन लर्निंग लैब के लिए जो हम लोगों को प्री रिक्विजिट थे वो हो गए हैं लगभग। उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से ऊप्स के कंसेप्ट काम में आते हैं, वो मैं जब हम साइड बाय साइड इन पैरेलल पाइथन की लैब भी चल रही होगी जब मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो अब हमारे आने वाले हैं वो इफ एल्स आने वाला है, लूप्स आने वाले हैं, फंक्शंस आने वाले हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, वो आने वाले हैं। तो इन पैरेलल टू दैट आई स्टार्ट द मशीन लर्निंग लैब ऑल्सो। तो मशीन लर्निंग लैब के अंदर सबसे पहले जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पांडास। पांडास क्या होते हैं, किस तरीके से पांडास काम में आते हैं, क्योंकि बेसिकली नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डेटा साइंस पार्ट। तो डेटा साइंस में विच काइंड ऑफ रोल द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेइंग, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट। ठीक है, तो पाइथन इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो मैं आप लोगों को तब बताऊंगा ब्यूटी पाइथन की कि जो असली काम है पाइथन का वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज के अंदर है। तो मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से वॉट एवर द एल्गोरिथम्स वी आर डिस्कसिंग इन आर थ्योरी क्लासेस, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज एल्गोरिथम्स इन द पाइथन। ठीक है, तो किस तरीके से डेटा सेट लिया जाता है, किस तरीके से स्प्लिट होता है। ठीक है, तो पांडास के अंदर हम पढ़ेंगे, पांडास जो होता है डेटा साइंस की एक लाइब्रेरी है। उसके बाद नमपाई पढ़ेंगे, नमपाई क्या होता है, और उसके बाद मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे। सारे के सारे ग्राफ्स भी हम पाइथन के अंदर देख सकते हैं बनते हुए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, सो दैट विल गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लैब सेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से इन पैरेलल मैं आपको मशीन लर्निंग लैब भी स्टार्ट कर दूंगा। और टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिक्शनरी, द लास्ट डेटा टाइप ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर, और मैं आप लोगों को संडे तक सारा का सारा असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। संडे तक जितने भी मेरे असाइनमेंट्स में होंगे आप सबको सारे के सारे असाइनमेंट्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, सो थ्योरेटिकल पार्ट और द कंसेप्ट पार्ट विल ऑलवेज बी द सेम। तो लैंग्वेज का मैंने आप लोगों को बताया है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, सो दैट इज़ द पार्ट। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर, कीप लर्निंग।